अदरवाइज आप एक मॉक लगाओ, काम चल जाएंगे बस। लेकिन ध्यान रखना है कि मॉक में जो भी गलती हो रहे हैं, मैथ्स में क्वेश्चन कहाँ गलती हो रहे हैं उसको एनालाइज करना है लास्ट टाइम बहुत अच्छे से। मैं बता रहा हूँ फिर से, या तो देखो पहले वन गो में आप या तो इसको स्किप कर लो अगर आपको लग रहे हैं टफ। अदरवाइज मैथ्स में आपको कहाँ दिक्कत होने वाला है, कुछ टॉपिक है जो आपको दिक्कत देगा, जहां मुझे भी दिक्कत होती है कहीं ना कहीं। अभी जो है ट्रेंड जो चल रहा है कि वो सिटिंग अरेंजमेंट का, तो आपको बेसिकली जो है सिटिंग अरेंजमेंट अच्छे से देख के जाना है। ये सोचते रह जाओ कि काश मुझे फॉर्मूला याद होता बन जाता, ये स्पेसिफिक टाइप है, इसके कुछ फॉर्मूला होते हैं उसको अच्छे से रट लेना है। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों जिन लोगों का भी एग्ज़ाम होने वाला है, मतलब 17 अगस्त से आप लोगों का जो कोई भी स्टूडेंट है, जिन आरसीज का एग्ज़ाम होने वाला है, 3 आरसीज का एग्ज़ाम होने वाला आप लोगों को ही पता है, जो कि है हाजीपुर सिकंदराबाद और मुंबई वाले का। तो इन तीनों के जो भी स्टूडेंट है, जो कोई भी तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी की, अच्छे से तैयारी करते रहिए, क्योंकि आप लोगों को मतलब पहले एग्ज़ाम देने हैं और आप लोग ही मतलब जो है आगे वाले स्टूडेंट को भी गाइड करोगे कहीं ना कहीं, क्योंकि आप लोगों जो है एग्ज़ाम देके आओगे, आपके रिव्यू से आने वाले स्टूडेंट भी जो है आप काफ़ी हद तक कुछ प्रिपेयर कर सकेंगे। तो आप लोग भी अच्छे से मेहनत कीजिए और जो है एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कीजिए। तो दोस्तों आप लोगों के लिए ही मैं एक वीडियो बनाया हूँ। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आप लोगों के जो 10 दिन है उसमें क्या करने चाहिए जिससे कि आप लोग अच्छे मार्क्स ला सको एग्ज़ाम में। दोस्तों बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए लास्ट टाइम में क्या क्या करना चाहिए। दोस्तों अगर मैं साइंस की बात करूँ, दोस्तों अगर आप लोगों ने कहीं से नोट्स तैयार किए हैं या फिर कोई टीचर से पढ़ाई की है, तो सबसे पहले उस नोट्स को रिवाइज़ कीजिए। सबसे पहले उन नोट्स को रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि इन लास्ट टाइम में आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको रिवाइज़ करना है और जितना हो सके जल्दी से मतलब रिवाइज़ करके उसको फिनिश करना है। उसके अलावा रिवाइज़ करने के बाद क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। साइंस के बहुत सारे जो है बुक अवेलेबल है, या फिर मॉक टेस्ट बोल सकते हो, टेक्स्ट बुक हो, ग्रेडअप हो, सेक्शनल टेस्ट साइंस के, आप वहाँ से उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि आपने अगर रिवाइज़ कर लिया तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। ये हो गया साइंस में, तो ये साइंस के लिए हो गया। उसके बाद अगर बात करूँ दोस्तों मैथ में, दोस्तों आप लोगों को पता है कि मैथ्स में आपको कहाँ दिक्कत होने वाला है। कुछ टॉपिक है जो आपको दिक्कत देगा, जहाँ मुझे भी दिक्कत होती है कहीं ना कहीं, कभी कभी फार्मूला भूल जाना या फिर कभी कभी कुछ ऐसा चीज़ हो जाना जहाँ प्रॉब्लम होता है। वो कुछ ही टॉपिक है जो है मैं बता देता हूँ, स्पेशली एडवांस सेक्शन में है, क्योंकि मुझे लगता है अर्थमेटिक सेक्शन में शायद ही मतलब स्टूडेंट होंगे कुछ जिनको प्रॉब्लम हो सकते हैं कुछ स्टूडेंट हो जिनको प्रॉब्लम होते हैं, जैसे टाइम एंड वर्क में, या फिर कुछ ऐसे टॉपिक है CI एंड SI। तो आप लोगों को जो देख के जाना है दोस्तों, वो टॉपिक है दोस्तों मैंने लिख रखा है ट्रिगो। तो ट्रिगो में दोस्तों क्या करना है आप लोगों को, मतलब ऐसा नहीं कि ट्रिगो बनाना है बहुत ज़्यादा, बट ट्रिगो का जो बेसिक फार्मूलाज हैं, तो ट्रिगो का आपको बेसिक फार्मूला जो है उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। पहला ये हो गया। मेंसुरेशन के जो फार्मूला है वो रिवाइज कर लेना है, जैसे समलम चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गए, या फिर इस तरह से जो भी है उन सभी को अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं, है ना। तो आपको काफ़ी फ़ायदे हो सकते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि कभी कभी ये सब फार्मूला जब भूल जाते हैं ना तो दिक्कत हो जाता है। एग्ज़ाम सवाल जो है आपको पता है कि ये फार्मूला अगर याद होता तो बन जाता है, ऐसा। तो कोशिश करना है आप लोगों को ये सब फार्मूला रिवाइज करना है। अलजेब्रा में कुछ फार्मूला होते हैं, जैसे x + 1/x का वैल्यू a दिया हुआ है, तो x² + 1/x² का वैल्यू क्या होगा, तो इस तरह के फार्मूला। और या फिर और एक स्टेप बढ़ जाए तो x³ + 1/x³ = क्या होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो इन सभी के फार्मूला होते हैं, या फिर ट्रिक बोल दो या फिर इसके फार्मूला बोल दो, वो आप रिवाइज कर लो या फिर उसको लर्न कर लो, ताकि एग्ज़ाम में आपको हेल्प हो जाए, एग्ज़ाम में काफ़ी आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज़ उसको सॉल्व कुछ लोग होते हैं सॉल्व कर लेते हैं, जैसे मुझे याद भी नहीं होता है तो भी सॉल्व करता हूँ, लेकिन टाइम फिर लग जाते हैं। अगर याद रहेगा तो एक ही बार में बिना किसी देरी के सिर्फ फार्मूला पुट करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अलजेब्रा हो गए सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जैसे कि दोस्तों कुछ क्वेश्चन होते हैं जैसे कि किस्त वाला। आप लोगों को पता होगा कि जो किस्त वाला क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे कि जो है जो चक्रवृद्धि ब्याज पे लिया है इतना रुपए, उसको दो समान किस्त में देना है, तो मतलब दोनों किस्त कितना होगा, मतलब एक किस्त कितना होगा। तो ये स्पेसिफिक टाइप है, इसके कुछ फार्मूला होते हैं, उसको अच्छे से रट लेना है। ये हो गए 2 वर्ष का जो है अंतर देता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो है अंतर दिया होता है, इतना तो मूलधन निकालना है, रेट निकालना है, इस तरह से क्वेश्चन होते हैं। जैसे PR²/100, तो इस तरह से 2 वर्ष वाला PR²/100 का स्क्वायर मतलब 10,000। तो इस तरह के जो फार्मूले होते हैं उसको रिवाइज कर लेने अच्छे से लास्ट टाइम में।
ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं तो फिर उसको सॉल्व करना पड़ जाता है, टाइम लगते हैं। तो CI और SI का भी देख लेना है क्वेश्चन लास्ट टाइम में, मैं ये बता रहा हूँ। बाकी सब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप पहले से प्रैक्टिस कर चुके हैं काफ़ी हद तक, तो लास्ट टाइम में ये करके जाना है। उसके बाद अगर बात करूँ दोस्तों मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड के भी कुछ फार्मूले होते हैं। जो बेसिक फार्मूला है वो तो सभी को पता होंगे, जैसे कि मीन का जो है सम ऑफ ऑल नंबर बाय नंबर ऑफ जो है फ्रैक्शन जो है नंबर ऑफ डिजिट, ये होते हैं। लेकिन अगर मीडियन की बात करें तो वहाँ पे भी इजी है, और मोड जो सबसे ज़्यादा बार आते हैं। तो ये हो गया बेसिक फार्मूला। लेकिन जब वहाँ वो बारंबारता वाला होता है ना क्वेश्चन, वर्ग अंतराल वाला, तो वहाँ दिक्कत हो जाता है, वहाँ पे फार्मूला याद करना पड़ जाता है। तो वो जरूर याद करें, और उस टाइप के क्वेश्चन जरूर एक दो प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि एग्जाम में क्या पता आपके एक क्वेश्चन आ जाए और आप बस ये सोचते रह जाओ कि काश मुझे फार्मूला याद होता, बन जाता। तो ऐसी गलती नहीं करना है। इसके अलावा बात करूँ मैथ में बस इतना ही। फिर से मैं रिवाइज कर दूं आप लोगों को कि ट्रिगो का फॉर्मूला रिवाइज कर लेना है, मेंसुरेशन, अलजेब्रा और CIA SI के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क भी देख सकते हो अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो लास्ट टाइम में, और मीन मीडियन मोड। ओके। और उसके अलावा बात करूँ रीजनिंग में उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा लोगों को मतलब इसमें ज़्यादा किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हाँ, टाइम जो है मैनेज करना बहुत बड़ी बात है एग्जाम में। फर्स्टली आपको याद रखना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ही एक आर्ट है बोल सकते हो कुछ लोगों के लिए। अदरवाइज कुछ लोगों नहीं, सभी लोगों के लिए टाइम मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रखने वाला है एग्जाम में। तो रीजनिंग में बात करो दोस्तों कुछ स्पेसिफिक टाइप, जैसे फिगर काउंटिंग। अगर फिगर काउंटिंग में कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे देता है जो एक फिक्स पैटर्न को फॉलो कर रहा है और बड़ा है, तो आप उसको काउंट नहीं कर पाओगे। जिसमें मान ले 40 के आसपास ट्रायंगल है, मान लेते हैं कोई फिक्स पैटर्न पे है, और 40 ट्रायंगल, तो आप एक एक करके काउंट करोगे तो फिर तो बहुत टाइम लगेंगे। उसके अलावा आपसे काउंट सही से हो या ना हो, ये भी एक मतलब फैक्ट है कि सही से पूरा मतलब आप अच्छे से कर पा रहे हो काउंट या फिर ना कर पा रहे हो, तो दिक्कत हो जाएंगे। तो कुछ बेसिक फार्मूला होता है इसका, जो याद कर लोगे आप तो उसके थ्रू आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। ये हो गया। उसके बाद क्लॉक के कुछ फार्मूला होते हैं, जैसे कि मतलब कुछ जैसे 4:30 बज रहे हैं, 4:30 के बीच जो है मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच जो है कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो कुछ फार्मूला होता है इसका, वो रट ले आप या फिर क्या रटना ही आपको, रिवाइज कर ले, ठीक है। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं लाइक 90 डिग्री जो है मतलब एक रोटेशन में 90 डिग्री कितनी बार बनते हैं, या फिर 0 डिग्री कितनी बार बनते हैं, या फिर मतलब मिनट एंड आवर एंड के बीच। तो ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो वो आपको देख के जाने हैं, रिवाइज कर लेने हैं फॉर्मूला। और दोस्तों अभी जो है ट्रेंड चल रहा है कि वो सिटिंग अरेंजमेंट का, तो आपको बेसिकली जो है सिटिंग अरेंजमेंट अच्छे से देख के जाना है, उसके प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन है काफ़ी आते हैं और सिंगल क्वेश्चन आते हैं और आपके टाइम भी ले लेते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है अच्छे से कि जो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है वो आप या तो देखो पहले 1 गो में आप या तो इसको स्किप कर लो अगर आपको लग रहे हैं टफ, अदरवाइज आप उसको सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो पहले अभी और एग्ज़ाम में सॉल्व कर लेना। अदरवाइज एग्ज़ाम में पहले स्किप कर देना, लास्ट अगर टाइम में बचे तो उस पर सॉल्व करना, उसको वापस अटैम्प्ट लेना, पहले मत लेना, टाइम बर्बाद हो जाएंगे, ध्यान रखना है आपको। और कथन और निष्कर्ष भी ध्यान रखना है, क्योंकि ग्रुप डी में पिछली बार मुझे याद है प्रीवियस अगर आप देखो उठा के तो 3-4 जो है कथन निष्कर्ष पूछ ही रहे हैं। तो इस बार का भी पैटर्न पता नहीं है, आप लोग फर्स्ट जो है एग्ज़ाम देने वाले हो आप तीनों RRCs के, तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे आता है, लेकिन प्रैक्टिस तो करके जा रहे हैं। ये हो गए। तो रीजनिंग में फिगर काउंटिंग, क्लॉक, कैलेंडर का मैं बताना भूल गया, कैलेंडर का भी जो फार्मूला है वो ध्यान रखना है, क्योंकि कैलेंडर आप ऐसा ही नहीं बना सकते। तो जैसे कि मान लेते हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि लाइक जैसे 2022, ठीक है, बोलेगा ये 2022 का कैलेंडर नेक्स्ट टाइम कब फिर से सेम होने वाला है। तो ये इसके भी कुछ फार्मूला क्या मतलब 4 से डिवाइड दे देना है, और कुछ फिक्स पैटर्न है कि इतने साल बाद जो मतलब इतने रिमाइंडर 4 से डिवाइड देना है ईयर को, और जो रिमाइंडर आएंगे उस रिमाइंडर के अकॉर्डिंग कितने साल बाद वो कैलेंडर फिर से होगा रिपीट, वो डिपेंड करता है। तो वो आपको याद कर लेने हैं। उसके अलावा बात करें दोस्तों साइंस में न्यूमेरिकल में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि न्यूमेरिकल रिवाइज कर लेने हैं सारे फॉर्मूला, और थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर लेना है। न्यूमेरिकल में कुछ बहुत ज़्यादा टफ होना नहीं है, अगर कुछ टफ होंगे तो सभी के लिए होंगे, तो आपको ध्यान रखना है कुछ को जो इजी हैं उसको आसानी से सॉल्व करने हैं, क्योंकि वो बस बेसिक फार्मूला बेस्ड होंगे क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि 11-12 के क्वेश्चंस होंगे।
तो आप आसानी से कर लोगे। बट आपको बशर्ते एक ये ध्यान रखना है कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए टिप पे, तो बस आप आसानी से कर लोगे। तो फार्मूला रिवाइज कर लेना है, ये हो गए। और इसके लास्टली और क्या करना है, इन सभी के अलावा 10 दिन में आपको ये सब तो करने हैं ये सब चीज़। उसके अलावा डेली 1 और 2 मॉक ऑफ टेक्स्ट बुक या फिर ग्रेडअप या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म अगर आपके पास है, जैसे प्लेटफॉर्म का ही द प्लेटफॉर्म उसका भी है, आप उससे लगा सकते हो। SK झा सर के बुक है उससे लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप या तो 1 या तो 2 पॉसिबल हो, इफ़ पॉसिबल, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर पॉसिबल हो तो आप 2 मॉक लगाओ। और उन सभी प्रैक्टिस के अलावा अगर आपके पास टाइम बहुत मतलब टाइम इनफ है तो 2 सेट लगाओ, अदरवाइज़ आप 1 मॉक लगाओ, काम चल जाएंगे बस। लेकिन ध्यान रखना है कि मॉक में जो भी गलती हो रहे हैं, मैथ्स में क्वेश्चन कहाँ गलती हो रहे हैं उसको एनालाइज करना है लास्ट टाइम बहुत अच्छे से। मैं बता रहा हूँ फिर से कि लास्ट टाइम में जो है मॉक में क्या गलती हो रहा है, क्या किस क्वेश्चन में गलती हो रहा है, अच्छे से रिवाइज कर लेना है। जीके में कुछ टॉपिक अगर आपको दिमाग में लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन बार बार गलती हो रहा है, जैसे अनुच्छेद हो गया या फिर कुछ डैम से रिलेटेड या फिर नदी से रिलेटेड, तो उस टॉपिक को ख़त्म कर दो जल्दी से। लास्ट टाइम है तो एक टॉपिक को जल्दी से ख़त्म कर जाओ। अगर आप बहुत ज़्यादा टॉपिक मतलब आपका वीक है तो फिर तो दिक्कत होने वाला है, लेकिन अगर कुछ स्पेसिफिक टॉपिक आपको दिख रहा है उसको आप कर सकते हो, तो उसको जल्दी से ख़त्म कर जाओ। तो ये चीज़ करना है, मॉक लगाना है लास्ट में 1 या 2 सेट जितना हो सके पॉसिबल लगाना है, ठीक है। 2 ही लगाना है, उससे ज़्यादा लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। और एनालिसिस बहुत अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से। मैं फिर से कह रहा हूँ कि एनालिसिस ही बहुत अच्छे से तरीके से करना है, जहाँ आपको जो आपको बता सकता है कि लास्ट टाइम में आपके नंबर जो 1-2 नंबर जो है इंप्रूव होना, वो एनालिसिस ही कर सकता है, अदरवाइज़ कोई उपाय नहीं है, ठीक है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।